बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तकीय अहमद जी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लोगो डिजाइनिंग कोर्स। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो डिजाइनिंग को देखेंगे, कैसे आपने कंपनीज के लिए लोगो डिजाइन करना है। लोगो डिजाइनिंग की ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम तकरीबन हर टाइप का लोगो डिजाइन करना सीखेंगे, जिसमें आपके पास टेक्स्ट बेस्ड वर्ड मार्क है, लेटर मार्क है, आइकॉनिक है। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली सीखेंगे कैसे आपने टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइन करना है। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग वाली क्लासेस है इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट की कैटेगरी को कवर करेंगे, जिसमें आपके पास फॉन्ट आता है, लेटरिंग आती है, टाइपोग्राफी आती है, वर्ड मार्क आता है, लेटर मार्क आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो लोगो बेसिकली पहले समझते हैं कि लोगो किसे कहते हैं। इन जनरल डिस्कशन अगर मैं आपसे कहूं कि लोगो किसी भी बिजनेस का एक फेस है, एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं कि लाहौर में एक बंदा रहता है उस्मान। ठीक है, अब मुझे कोई कहता है कि यार लाहौर में एक बंदा रह रहा है उस्मान, क्या आप उसको जानते हो? ऑब्वियसली कि उस्मान नाम के लाहौर में कई बंदे होंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मैं उसके फेस को नहीं पहचानूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा वाकई में यार वो लड़का उस्मान है। ठीक है, तो इसी तरह बिजनेस में भी या ब्रांड के कॉन्सेप्ट में भी या कंपनीज के कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले जो मेन चीज होती है किसी भी बिजनेस की, ब्रांड की, वो है फेस। ओके, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, और इसको कोर ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, जिस बिजनेस का फेस नहीं है समझ लो वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, सो आइडेंटिटी, एक पहचान किसी भी बिजनेस के लिए बहुत लाजमी होती है। आप बेशुमार लोगोस देख लें, लाइक अगर आप HBL बैंक का लोगो देख लें, उसका जो टेक्स्ट बेस्ड लोगो बना हुआ है, UBL का देख लें। ठीक है, इसी तरह आप कोई और बिजनेस उठा लें, ठीक, डिजिटल अतीक मेरे चैनल का देख लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक फेस है। तो हमने बेसिकली फेस डिजाइन करना है, आइडेंटिटी डिजाइन करनी है, कोर ऑफ बिजनेस डिजाइन करना। अब लोगो डिजाइन करने से पहले आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। ठीक है, थिंकिंग किस तरह की होनी चाहिए, कैसे आपने चीजों को विजुअलाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, इन चीजों को आपने सामने रख के बिजनेस का फेस डिजाइन करना। तो आज की क्लास बेसिकली है हमारी टेक्स्ट बेस्ड लोगो के ऊपर। ठीक है, आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे तो मैं आपको दिखाता हूं कि टेक्स्ट बेस्ड लोगो होता है क्या, क्या इसके पीछे थॉट्स होने चाहिए, तो कैसे आपने डिजाइन करना है। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, आपके पास यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट डोर कॉर्पोरेशन सर्विस। ठीक है, सर्विसेज। अब बेसिकली नेक्स्ट डोर कॉर्पोरेशन सर्विसेज में देखें कि आपके जो बिजनेस का स्टार्टिंग अल्फाबेट्स है, नेक्स्ट का N, डोर का D, कॉर्पोरेशन का C और सर्विसेज का S। अब आपने यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि टाइपोग्राफी के केस में या फॉन्ट लोगो डिजाइनिंग के केस में या टेक्स्ट बेस या वर्ड मार्क लोगो डिजाइनिंग के केस में आपने जो लोगो डिजाइन करना है उसका प्रोसेस क्या है। बेसिकली प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइन करना है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, अब टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो बिजनेस के इनिशियल अल्फाबेट्स हैं उनको उठाना और उनको कस्टमाइज करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखें तो आपके पास नेक्स्ट का N, डोर का D, कॉर्पोरेशन का C और सर्विसेज का S। ठीक है, अब इन चारों की कस्टमाइजेशन की गई है एक फॉन्ट को लेके जिसका नाम है इथनोसेंट्रिक फॉन्ट। ठीक है, आज की क्लास में हम ये लेटरिंग की कस्टमाइजेशन सीखेंगे, कैसे आपने इनको कस्टमाइज करना। फिलहाल मैं बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव पे नहीं जा रहा कि किसके रिलेटेड बिजनेस है, ब्यूटी क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बिजनेस के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स को कस्टमाइज कैसे करना है ताकि वो एक यूनिक आइडेंटिटी आपको शो हो। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स टेक्स्ट बेस्ड लोगो की डिमांड करते हैं कि हमें इनिशियल टेक्स्ट बेस्ड फॉन्ट बेस्ड लोगो चाहिए, या हमारे बिजनेस के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स हैं, इनिशियल अल्फाबेट्स हैं, उनको आप कस्टमाइज करें। बिकॉज अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट डोर में इसको अनग्रुप करता हूं, अगर आपके पास ये नेक्स्ट डोर कॉर्पोरेशन सर्विस नहीं लिखा हुआ लेकिन आपके पास ये NDCS लिखा हुआ है, तो आपको यहीं से पहचान होनी चाहिए कि यार ये कस्टमाइजेशन तो नेक्स्ट डोर कॉर्पोरेशन सर्विसेज का लोगो है, ये उसके लेटर्स हैं। ठीक है, तो लेटर्स आपकी आइडेंटिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको कैसे डिजाइन करना है आइए देखते हैं। मैं यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+N से एक न्यू फाइल ले रहा हूं, और न्यू फाइल लेते टाइम आपने ध्यान में रखना है कि यहां से जो यूनिट्स है ना वो आपने करने हैं कौन से, पिक्सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये पिक्सेल्स यूनिट है, पिक्सल करने हैं, और यहां से आपने ओरिएंटेशन करनी है लैंडस्केप में, नंबर 1। ठीक है, प्लस हम जितनी भी अभी डिजाइनिंग करेंगे, लोगो डिजाइनिंग करें या ब्रांडिंग करें, हमने मीडिया पर्पस के लिए या सिर्फ हमने वेब प्रीव्यू के लिए रखना है। तो हम यहां से कलर मोड क्या करेंगे,
RGB कलर मोड करेंगे, ठीक है। और जो रास्टर इफेक्ट है वो 300 ppi, बाकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहने और यहां से आप करें क्रिएट, तो आपके पास ये एक आर्टबोर्ड आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आपके पास कौन कौन से टूल्स यूज होंगे। आपके पास टाइप टूल यूज होगा, ऑफसेट हम यूज करेंगे, पाथफाइंडर को भी साथ साथ यूज करेंगे, शेप बिल्डर टूल को भी यूज करेंगे, ठीक है। लाइन स्ट्रोक को भी साथ साथ यूज कर देंगे, बेसिक शेप्स को भी यूज करेंगे। तो यहां पे आके टाइप टूल में आके मैं यहां से लिख लेता हूं NDCS, ठीक है। और सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको शिफ्ट पे होल्ड रख के, शिफ्ट और ऑल्ट पे होल्ड रख के बड़ा करता हूं, इसको सेंटर में ले आता हूं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट सिलेक्शन करनी है। अब जो मैं आपको लोगो डिजाइनिंग जो सिखा रहा हूं, ये आपने एक प्रोसेस के साथ सीखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कौन सा फॉन्ट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा हमने कौन सा फॉन्ट लेना है, फिर तीसरा कौन सा लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड कैटेगरीज में बेशुमार फॉन्ट्स हैं जिनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फॉन्ट यूज करेंगे कस्टमाइजेशन के लिए वो हम ले रहे हैं, मैं यहाँ कैरेक्टर पैनल में आके सर्च करता हूँ या आपका इथनोसेंट्रिक, ठीक है। अब इथनोसेंट्रिक में दो वर्जन हैं, इथनोसेंट्रिक रेगुलर और इथनोसेंट्रिक इटैलिक। ये दोनों फॉन्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जाके आपने डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो इथनोसेंट्रिक रेगुलर बेसिकली फॉन्ट हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास इथनोसेंट्रिक फॉन्ट आ गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि फॉन्ट को एडिटेबल फॉर्म से शेप में कन्वर्ट करना है। अब ये आपके पास फॉन्ट एडिटेबल फॉर्म है, मींस कि अगर मैं टाइप टूल लेके यहाँ पे कोई भी चीज एडिट करना चाहूँ इजीली कर सकता हूँ। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके आपने क्रिएट आउटलाइंस करनी है। क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद अब ये शेप में तो कन्वर्ट हो गया, बट आपने अभी इसको अनग्रुप भी करना ताकि सारे वर्ड्स अलग हो जाएं। तो फिर राइट क्लिक करें, इसको आप कर दें अनग्रुप, ठीक है। अब ये आपके पास N अलग हो गया, D अलग हो गया, C अलग हो गया और S अलग हो गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रहा हूं। कस्टमाइजेशन लेटर्स की 2 लेटर्स भी हो सकते हैं कस्टमाइज में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है सिर्फ ND हो, NDC हो जाए, NDSCS हो जाए, ठीक है। या इवन कि एक लेटर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कैसे आपने 3 लेटर्स को, 2 लेटर्स को, इवन कि एक लेटर को, आइडेंटिटी को आपने कस्टमाइज करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं अभी हमने कितने लिए हुए 4 लेटर्स। उसकी रीजन क्या है कि हमारे बिजनेस के अल्फाबेट्स कितने हैं, 4, नेक्स्ट डोर, कॉर्पोरेशन, सर्विसेज, ठीक है। अब लेटर्स को कस्टमाइज करना है। अब जो हम कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे, कस्टमाइजेशन करते जाएंगे, तो आपके पास आइडियाज भी और आते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें अपना कॉन्सेप्ट जो है ना वो कॉपी पे स्केच करें, स्केचिंग के थ्रू मूव ऑन करें। मेरी तो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं। बट जैसे मैंने आपको ये अभी डिजाइन दिखाया NDCS, ये कॉन्सेप्ट आप पहले कॉपी पे ड्रा करें कि कैसे हमने लेटर्स को कस्टमाइज करना है। जैसे यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज को पहले आपने कॉपी पे स्केच करके अपना आइडिया फिक्स करना है। टेक्स्ट बेस के केस में क्या होता है कि कॉपी पे स्केचिंग करना थोड़ा टफ होता है, तो हम डायरेक्ट इलस्ट्रेटर पे आके फॉन्ट कस्टमाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दोबारा आते हैं हम। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लेटर्स है, एक मेरे पास D और N है, एक मेरे पास C और S है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूं, जो इस साइड के लेटर्स है ना, इनसे कस्टमाइजेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब कस्टमाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आप उस टेक्स्ट को ऑफसेट लगा दें, नहीं, हमने लेटर्स को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, एक दूसरे के बीच में एडजस्ट करना है, इनकॉर्पोरेशन करनी है चीजों की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं इस C का ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे मूव ऑन करूं S की तरफ, और जब ये S के C वाला ये पार्ट यहां पे आ जाए तो मैं S का जब ऑफसेट लूं तो यहां से ये चीज कट बन जाए। इट मींस कि मैं ये चीज कट बना रहा हूं, दिस वन, ये चीज कट में आ जाए लाइक दिस, ठीक है। अब उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैं यहां से ये करूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। आपने क्या करना है, C का ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट पे होल्ड रखना है आपने, ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने। सेलेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट पे होल्ड रख के आपने आगे की तरफ ड्रैग करना है लाइक दिस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसके ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया, ठीक है, हमने ओवरलैप किया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए S का कलर में यहां से डिफरेंट ले रहा हूं, लाइक में यहां से चलें ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब C ऑब्वियसली आपका क्या आ गया, S के पीछे आ गया, या S के आप इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते, इसके ऊपर आ गया या पीछे आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, S को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ
ऑफसेट पाथ। अब ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी आउटर साइड पे एक कॉपी आ जाती है। इट मींस कि अब यहाँ पे देखें तो 9px ऑफसेट है, मींस कि आपका ओरिजिनल s ये है और इसकी जो कॉपी आई है ना वो यहाँ पे ये। अब हमने ऑब्वियसली कट लगाना है, तो हमने ओरिजिनल से कॉपी तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे काउंट करना है। लाइक ऑफसेट 9px है तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज ले लेता हूँ 4px ले लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना है एक चीज कि जितना आपने पहले ऑफसेट लेना है इस कट के लिए, बाकी सभी लेटर्स पे जो कट लगाने हैं उसके लिए भी आपका ऑफसेट सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। कट्स में जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपका डिजाइन बैलेंस नहीं रहेगा। ये चीज बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि एक कट बराबर इक्वल लगा दिया, दूसरा फिर उसको लंबा कर दिया, चौड़ा कर दिया। नहीं, अगर आपने 4px ऑफसेट लिया है तो सभी लेटर्स में हमने 4px ऑफसेट लेना है, ओके। यहां से हम 4px एडजस्ट करते हैं, बाकी आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और यहां से आप कर दें ओके, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों लेटर्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, और देखिए यहां पे आपके पास एक गैप बन रहा है लाइक दिस, ये गैप भी बन रहा है और ये गैप भी बन रहा है। हमने इस गैप को माइनस करना है, तो यहां से आप ले रहे हैं शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल कैसे यूज करते हैं माइनस करने के लिए, आल्ट पे होल्ड रखें और इसको ड्रैग कर दें लाइक दिस, ये माइनस हो गया, इसको भी माइनस कर दें, ठीक है, इसको भी आप माइनस कर दें, सही है। अब आपके पास ये ब्लैक हिस्सा रह गया और ये ब्लैक हिस्सा रह गया। आप चाहें तो इसको मर्ज कर दें लाइक दिस, ठीक है। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इसको आप रिलीज कंपाउंड पाथ करें, ठीक है, और इसको अलग कर दें और इसको भी अलग कर दें, ठीक है। रिलीज कंपाउंड पाथ कैसे करना है, आपने सी के ऊपर राइट क्लिक करनी है, यहां से रिलीज कंपाउंड। रिलीज कंपाउंड बेसिकली ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितने भी पार्ट्स रह गए हैं वो रिलीज हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे जो इसका ये पार्ट रह गया ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये करना है आपने, ठीक है। प्लस आप ये कर सकते हैं कि यहां से अब ऑब्वियसली एस का हमने कॉपी ली थी तो एस के पास नीचे एक और डुप्लीकेट आ जाती है, ठीक है। जब आप ऑफसेट लेते हैं तो आपके पास एस की डुप्लीकेट आ जाती है एक तो। प्लस ये भी कर सकते हैं, प्लस जो थर्ड चीज मैंने बताई, अगर आपने रिलीज नहीं करना तो आप इनको सिलेक्ट करके यहां से मर्ज भी कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपका एस डबल एस दोनों एस मर्ज भी हो जाएंगे, प्लस जो सी का रिलीज पार्ट है वो भी मर्ज हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया। ऑल राइट, मैं इस एस का कलर यहां से दोबारा से कर देता हूं, लाइक ब्लू कर देते हैं इस टाइम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कलर्स पे नहीं जा रहा, कलर्स थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे आपने लोगों के ऊपर कलर्स अप्लाई करने हैं, लेटर्स के ऊपर कलर अप्लाई करने हैं, ठीक है। ओके, अब मजीद इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अब सेकंड, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस एस को क्या करूं, यहां पे लॉक करूं। उसकी रीजन क्या है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस एस का ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैं यहां आगे की तरफ मूव करूं, लाइक सी को भी मैं यहां तक कट करना चाह रहा हूं। आई मीन कि मैं एस को थोड़ा सा आगे मूव करना चाह रहा हूं, सी को भी थोड़ा पीछे मूव करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एस को सिलेक्ट करेंगे, ओके, Ctrl+2 प्रेस करेंगे। इट मींस कि आपका एस लॉक हो गया। प्लस आप ऑब्जेक्ट में जाके भी यहां से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आप ले लें यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सी का ये वाला पार्ट सिलेक्ट करें, एक पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको ड्रैग करें यहां तक, ठीक है, लाइक दिस, ये चीज आ गई। अब यहां तक आ गया। अब हम अपने एस को अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक के लिए Ctrl+Alt+2 प्रेस करें, ये आपका अनलॉक हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब यहां पे एक चीज समझनी है आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं। देखें, अगर आप इस एस की शेप को समझें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, तो देखें एस के इन सभी जगह पे एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। मीन्स कि ये वाली शेप हम एडिट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। इसी तरह एस का ये वाला ऐसा, इसमें देखिए कितने ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं, इनको आप मूव ऑन कर सकते हो लाइक दिस। आप इवन के इसको अलग से मूव कर सकते हो आगे की तरफ लाइक दिस, ठीक है। इसको आप अलग से मूव कर सकते हो आगे की तरफ शिफ्ट पे होल्ड रख के। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाले एस के एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। मींस कि इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अब एक पॉइंट पे शिफ्ट पे होल्ड रख के हम इसको ड्रैग करते हैं यहां पीछे इतना, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अब ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन इक्वल हो 4px तक, ओके। अब आप क्या करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा ले। अब हम ये वाला हिस्सा इसका सिलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे होल्ड रख के शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको आगे की तरफ लेके आते हैं लाइक दिस। और अब मैं ये चाह रहा हूं, ऑब्वियसली सी के भी 2 पॉइंट्स ये एंकर पॉइंट्स है और एस के भी ये पॉइंट्स हैं, तो आप इनको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर सकते हैं लाइक दिस। एस को हम थोड़ा सा मजीद पीछे कर लेते हैं लाइक दिस, ये चीज आ गई। और इसी तरह इस सी को भी थोड़ा सा सिलेक्ट करके हम यहां पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपके पास बन गई,
ओके, अब हम क्या करते हैं, एस को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और देखते हैं कि क्या 4px का ऑफसेट इक्वल है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा गैप आ रहा है लाइक दिस वन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सी को आप आगे कर लें लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल से दोबारा से आप जूम करके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से माइनस कर दें। इसी तरह ये भी आपके पास माइनस आ गया। इट मीन्स कि स्पेसिंग भी इक्वल होगी और हमारे लेटर्स भी अच्छे से कस्टमाइज हो गए हैं। अब 2 लेटर्स तो कस्टमाइज आपके हो गए हैं, ये तो पार्ट आपका क्लियर हो गया। बाज़ का ऐसा होता है कि कंपनी के 2 अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिटल अतीक है, इसमें डिजिटल एक है और अतीक दूसरा वर्ड है, तो DA। इसी तरह बाज़ कंपनी जिसमें हो सकता है कंस्ट्रक्शन सर्विस CS, तो 2 लेटर्स की कस्टमाइजेशन हमारे पास डन हो गई है। अब हमने 7 लेटर इंकॉर्पोरेट करना है, तीसरा लेटर। मैं यहां से ये करता हूं कि इन सब को सिलेक्ट करके सी और एस को ब्लैक कलर दे देते हैं। अब हम ये करते हैं, डी को यहां से कलर देते हैं, लेट्स सपोज रेड दे देते हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं सी और डी को आपस में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूं। मींस कि आप सी और डी को करूंगा तो डी सी एस 3 लेटर कस्टमाइज हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, डी को आप शिफ्ट पे होल्ड रख के आगे की तरफ ड्रैग करें लाइक यहां तक, ताकि ये हिस्सा यहां से बाहर ना जाए लाइक दिस, ठीक है। और डी को सिलेक्ट करके मैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करने की, ताकि डी इसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे सिचुएशंस 2 बन रही हैं। 2 सिचुएशंस क्या है, अगर मैं लेट्स सपोज यहां से कट लगा, एक यहां से कट लगाते, मैं यहां से कलर ले रहा हूं ब्रश का व्हाइट आपको समझाने के लिए। लाइक एक कट आप यहां से लगा सकते हैं, दूसरा कट आप लगा सकते हैं जनाब यहां से, ठीक है। तो ये शेप आपकी मर्ज हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर आप यहां से कट लगाएं और एक यहां से कट लगाएं तो ये शेप आपस में मर्ज कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं इस केस में कि आप अगर यहां से कट लगाएं और यहां से कट लगाएं तो ये शेप भी आप मर्ज कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे आपको इस 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं यहाँ पे, याद रखें, ठीक है। अगर आपने 2 कॉन्सेप्ट बनाने हैं तो आप बेहतर ये है कि इन सभी की पहले यहां से एक कॉपी ले लें। लेकिन फिलहाल हम एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो हम ये करेंगे यहां से कि हम एक यहाँ पे कट लगाते हैं और एक हम यहाँ पे कट लगाएंगे। मींस कि जो चीज हमने यहाँ पे बनाई है वही हम उधर बनाएंगे। तो हम ये करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डी को सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली आप कट सी के ऊपर लगाना, तो डी को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आके पाथ, ऑफसेट पाथ और ऑफसेट 4px डन है, ओके कर दिया हमने। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेना है। अब अगर यहाँ पे आए तो देखें, अगर मैं यहाँ पे कट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मींस के आल्ट होल्ड रख के इसको माइनस कर, लेकिन ये चीज भी बीच से माइनस हो, मुझे इसको माइनस नहीं करना। अगर मैं इसको भी माइनस कर दूंगा तो यहाँ से ये पाथ कंप्लीट कैसे होगा लाइक दिस, ठीक है। ये चीज मसला करेगी। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑफसेट लिया हुआ है, हम ये करेंगे यहां से एक लाइन लेते हैं, हम यहां से पाथ ब्रेक करते हैं लाइक दिस। यहां से हम तकरीबन पाथ ब्रेक करेंगे, शिफ्ट को रख के लाइन मैंने ड्रैग की है। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं, शेप बिल्डर टूल लूं, देखें अगर मैं यहां पे अब कट लगा रहा हूं तो ये चीज आगे मूव होने, क्योंकि ये हल्की सी गैप होता है बीच में। अगर आप जूम करके देखें ना, ये थोड़ा सा इश्यू आपको क्रिएट करता है। तो हम यहां से इसको माइनस कर देंगे, इस तरह इसको माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया, इस लाइन को भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, आल्ट को रख के, और इस चीज को हम कर देते हैं मर्ज यहां तक, ठीक है। ये चीज आपकी मर्ज होगी, इसको भी आप माइनस कर, सॉरी इसको आप मर्ज तो कर दिया, बट इसको आप कलर दे दें आई ड्रॉपर से, मैं ये ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहां तक मेरा काम हो गया। अच्छा, इसको मैं फिलहाल अलग से कलर दे देता हूँ, लाइक ये दे देता हूँ ब्लू। अब ये चीज मेरे पास आ गई, सी का ये वाला हिस्सा आ गया। अब मैंने यहाँ पे कट लगाना है, तो ब्लू को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ 4px सिलेक्टेड है, ओके कर दें। अब इन दोनों को अगर आप सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लें तो यही यहाँ पे कट बन रहा है आपके पास, ये चीज कट होगी और ये कट होगी, आल्ट होल्ड रख, और इसको आप कर दें अब मर्ज हो गया। अब ऑब्वियसली हमारे पास वो वाली चीज क्रिएट होगी लाइक दिस, ठीक है। लेकिन मसला क्या, अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे काफी टूटे फूटे पार्ट्स भी हैं। आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ से पाथ फाइंडर में आके यूनाइट कर दें, ठीक है। और आई ड्रॉपर्स में इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। प्लस आप ये कर सकते हैं, यहाँ से स्मूथ टूल ले लें। स्मूथ टूल आपका क्या करता है कि आपके जहाँ पे ज्यादा एंकर पॉइंट्स हों या कर्व हिस्सा तो उसको स्मूथ कर देता है। लाइक यहाँ पे हम स्मूथ टूल यूज करेंगे, इस जगह पे हल्का से इसको स्मूथ कर लेते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी स्मूथ हो जाए और इसको भी हम स्मूथ कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये हल्का किसी हद तक स्मूथ हो गया, बाद में हम जाके इसको एडजस्ट कर लेंगे, मुझे सेटिंग करनी हो। अब हमारे पास 3 लेटर्स कस्टमाइज हो चुके हैं, डी, सी और एस। अब हमारे पास रह गया लास्ट लेटर कौन सा, एन। तो एन को भी मैं अगर ड्रैग करके यहां पे लेके आता हूं, अब एन के केस में क्या, बेसिकली देखें एन का ये वाला हिस्सा राउंडेड है और ये वाला हिस्सा स्ट्रेट है। अब मैं चाह रहा हूं बेसिकली कि जो एन का ये राउंडेड हिस्सा है ना, उस हिसाब से डी के इस पे ऑफसेट लूं। इट मींस कि अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के
इसको यहाँ पे ड्रैग करें लाइक दिस, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ से n को सिलेक्ट करता हूँ, n को आप अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, थोड़ा सा नजदीक कर दें, लाइक यहाँ तक कर दें फिलहाल, ठीक है। n को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ और 4 px लिया हुआ है, ओके कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टू ले लिया और ये चीज माइनस कर दी, ठीक है, और ये हिस्सा भी माइनस कर दिया, बाकी आप बेशक मर्ज कर दें। अच्छा, इससे हमें क्या फायदा हुआ कि d को भी n वाली शेप मिल गई, यहां से लाइक कर्व शेप। अब लास्ट चीज हमारे पास क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह ये डी का कट बना हुआ है ना, लाइक यहां पे आ जाए, जिस तरह ये चीज यहां से कट हुई है उसी तरह ये चीज एन में भी आ जाए। तो आप यहां पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ठीक है, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, शिफ्ट को रख के इनको आप ड्रैग करें लाइक यहां तक, जितने आपके पास ये है इतना गैप है। अब आप ले लें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेनी है आपने, लेकिन आपने रेक्टेंगल किसके इक्वल लेनी है, ये आपके पास जो डी है ना, लाइक अ सैंपल यहां से हम ले लेते हैं इतना, ठीक है। हमने जस्ट इसकी मोटाई यहां से ली जितनी डी है। अब इस चीज को आप ड्रैग करें यहां एन के ऊपर, इसको मैं कलर दे देता हूं ये वाला ताकि आपको नजर आए, और इस चीज को आप लाइक यहां तक ड्रैग करें। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, इसको मर्ज कर दें, मींस कि एन के पास ये भी शेप आ गई है लाइक दिस, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ये कर सकते हैं कि एन का ये वाला एक पॉइंट सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको आप ड्रैग करें लाइक जितना आपके पास ये डी तिरछा है उतना ही आपने एन तिरछा बना लें। ये पॉइंट यहां पे आ गया, अब एन का ये पॉइंट सिलेक्ट करें, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के आप इसको पीछे की तरफ लेके आए लाइक दिस। तो आपके पास देखें एग्जैक्टली वही चीज बनती जा रही है जो हम चाह रहे थे। और अब बाय डिफॉल्ट देखें कि ये भी डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी डिस्टेंस तकरीबन इक्वल, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस हो तो वो आप ऑफसेट लेके मैनेज कर सकते हैं। इट मींस कि अगर मैं एन को सिलेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ और 4px का ऑफसेट ओके कर दें। अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस हो, लाइक देखें अभी भी है थोड़ा सा, इसको माइनस कर दें, ठीक है, और इसमें तो ऑलरेडी तकरीबन इक्वल ही है। तो ये चीज आपके पास आ गई, मींस के 4 लेटर्स कस्टमाइज होके आ गया। अब इन सबको सिलेक्ट करके हम फिलहाल कलर देते हैं ब्लैक, बिकॉज कलर थ्योरी पे अभी मैं नहीं जा रहा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कलर्स वगैरह का क्या सिनेरियो है। तो आपके पास क्या हो गया, अब लेटर सारे कस्टमाइज हो गए, इनको मैं यहां से अलाइन कर लेता हूं, सही है। तो आई होप कि आपको लेटर कस्टमाइजेशन का आइडिया हो गया, कैसे हमने लेटर्स को कस्टमाइज किया है, ठीक है। इन चारों लेटर्स को एक बैलेंस्ड मूड में, ठीक है, हमने कहीं से कोई फॉन्ट स्ट्रेच नहीं किया, हमने प्रॉपर प्रोपोर्शनली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके हर एक पार्ट को एक्सटेंड किया, सी एस डी तीनों को पहले कस्टमाइज किया, फिर हमने उसके साथ जाके एन को कस्टमाइज किया। ये होता है कि इनिशियल लेटर लोगो, इनिशियल लेटर कस्टमाइजेशन फॉर अ बिजनेस, फॉर अ ब्रांड, फॉर अ कंपनी, ठीक है। लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये चीज अगर आपको आ गई तो यकीन करें पूरी लोगो डिजाइनिंग सीखना आप सबके लिए इजी है, बिकॉज फॉन्ट कस्टमाइज करना इट्स अ स्किल। तो ये चीज इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया होगा कैसे आपने इसको यूज करना है, हर एक चीज डीपली जाके देखें, ठीक है। और इसी तरह आप कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, अपने नाम का ले लें, जैसे अतीक अहमद ए ले लें, कोई अपने नाम के 2-3 लेटर्स उठा लें, ठीक है, उनको कस्टमाइज करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और यहां तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास। और कल की क्लास में आप देखेंगे इथनोसेंट्रिक फॉन्ट का जो दूसरा वेरिएंट है वो है इटैलिक। इटैलिक में कैसे आपने डिजाइन करना है, हम कोशिश करेंगे कुछ और लेटर्स की प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें ताकि मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं, ठीक है। बट आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको जो लोगो डिजाइनिंग की प्लेलिस्ट है इनके नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।